खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास बिबराना। मुझे देख पा रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पर। नाज़रीन, पाकिस्तान ने आप ये समझ लें कि ईरान को इनडायरेक्टली एक वार्निंग जारी कर दी है और फॉरेन ऑफिस ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो होतीज़ थ्रेट कर रहे हैं शिपमेंट को अरेबियन सी में, वो बड़ा ख़तरनाक है और हम इसको डिफेंड करने को या इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको डिफेंड करने के लिए हम कोई भी रास्ता अपनाने के लिए आज़ाद हैं। ये बेसिकली सऊदी अरेबिया को जो थ्रेट किया जा रहा है होतीज़ के ज़रिए या उन पर अटैक किया जा रहा है, ये उस बैकग्राउंड में आया है और पाकिस्तान ने अपनी एक पोजीशन क्लियर कर दी है फाइनली ईरान को ऑफिशियली पब्लिकली कि उनको ये बात अब समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पर पंगा ना लें, आप ना सऊदी अरेबिया को तंग करें, अपने जो मामलात हैं उनको कंट्रोल में रखें। आपको इतनी दफ़ा समझा चुके हैं हम कि सऊदी अरेबिया हमारी रेड लाइन है, उनको ना छेड़ें। ये फिर भी बाज नहीं आ रहे ईरानियंस और उनको अब पब्लिकली डिप्लोमेटिक सोर्सेज से एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज के जरिए अब मुतनब्बे किया जा रहा है कि भैया कुछ ख्याल करो, कुछ हया करो और बाज आ जाओ। ये मैं आपको वर्डिंग पढ़ के सुनाता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो प्रेस रिलीज है जिसकी बुनियाद पर जो आने वाला वक्त है, जो आने वाले वाकयात हैं, वो डिपेंड करते हैं। अगर तो ईरान ने अच्छा बच्चा बन गया और उसने वो हरकतें जो वो कर रहा है जो कि पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही, अगर वो बंद कर दी तो ऑब्वियसली चीजें बेहतर हो जाएंगी। अगर ना हुई तो ये जो प्रेस रिलीज है इसको आप बुनियाद समझिएगा कि यहाँ से मामला शुरू हुआ है। पहले तो इस प्रेस रिलीज में सीधा सीधा होतियों का नाम लेकर कहा गया, होतीज मिलिशिया। उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान कंडेम करता है जो थ्रेट हैं होती मिलिशिया की तरफ से सऊदी अरेबिया को और जो कमर्शियल शिपिंग है रेड सी में उसको। सो क्लियरली उन्होंने ये कहा। फिर उन्होंने कहा कि थ्रेट्स अगेंस्ट कमर्शियल शिपिंग एंड ट्रेडिंग विद द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया अनएक्सेप्टेबल। सऊदी अरेबिया को के साथ जो मामला है ना उनको ना छेड़ें। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप जहन नशीन करें कि ये क्या कहा गया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान रीअफर्म्स दैट एनी होस्टाइल एक्ट अगेंस्ट पाकिस्तानी फ्लैग्ड वेसल्स और पाकिस्तानी मैरीटाइम इंटरेस्ट will be regarded as a grave threat to Pakistan's national security and sovereign interests। ये बड़े हैवी लफ्ज हैं, ये जरा ज़हन में रखिएगा, ये बुनियाद बना करते हैं आगे जो मामलात होने होते हैं उनकी। ये जो अल्फाज है ना, ये जो सोवरन इंटरेस्ट हैं, ये आपने सुने होंगे। जब पाकिस्तान और इंडिया का मामला हुआ था तो चाइना कहता था कि पाकिस्तान की जो सोवरेनिटी है और जो लेजिटमेट टेरिटोरियल इंटरेस्ट हैं उनको हम उन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये अल्फाज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इस मामले में और उसको पाकिस्तान ने फिर कोई वो धीमा नहीं किया, क्लियर कर दिया। पाकिस्तान ने कहा है कि यूनाइटेड नेशन चार्टर और इंटरनेशनल लॉ के तहत पाकिस्तान ये हक रखता है कि पाकिस्तान हर तरह का रिस्पॉन्स दे सकता है इंक्लूडिंग लॉफुल यूज ऑफ फोर्स इन द एक्सरसाइज ऑफ सेल्फ डिफेंस टू प्रोटेक्ट इट्स मैरीटाइम एसेट्स एंड नेशनल इंटरेस्ट। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब ये है कि सऊदी अरेबिया के साथ ये जो बाबुल मंदम की वो एक रास्ता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान नेवी डिप्लॉय कर दी जाएगी। फिर ये जो रास्ता है वो पाकिस्तान इसको गार्ड करेगा, फिर किसी ने जुर्रत की तो उसकी ऐसी की तैसी, फिर वो पाकिस्तान के साथ टकराएगा। सो दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर और पाकिस्तान ने अपनी बात जो है वो इन नो अनसर्टन टर्म्स ले डाउन कर दी है। अब अगर वो नहीं बाज आते तो आई थिंक दैट वुड बी अ पॉलिसी डिसीजन ऑन द एंड ऑफ ईरान एंड होतीज। और जब वो ये पॉलिसी डिसीजन लेंगे तो फिर पाकिस्तान उनको आड़े हाथों लेगा और फिर पाकिस्तान जो फोर्सफुल मीन्स है उनको यूज करते हुए प्रोटेक्ट करेगा अपने इंटरेस्ट रेड सी में। आगे उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान बड़ा डीपली कंसर्न्ड है कि किस तरह सऊदी अरेबिया को ड्रैग किया जा रहा है इस जंग में। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने सऊदी अरेबिया को कहा कि हम आपका, सऊदी अरेबिया ने हमसे इस पर हेल्प मांगी, हमने ईरानियन से बात की, उन्होंने कहा जी आप उनको कहीं इंश्योर करें उनकी टेरिटरी यूज़ ना हो। हमने सऊदीज़ को कहा, सऊदीज़ ने कहा जी हम इंश्योर कराते हैं टेरिटरी यूज़ नहीं होगी। उसके बाद मामला कुछ बेहतर रहे। अब इनको नया ईरानियंस को शौक चढ़ा है, अब ये दोबारा शुरू हो गए हैं कि इन्होंने जो सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट हैं उनको ये हर्ट कर रहे हैं। तो उस पर पाकिस्तान ने ये कहा है कि पाकिस्तान इज आल्सो डीपली कंसर्न्ड ओवर अटेम्प्ट्स टू ड्रैग द किंगडम सऊदी अरेबिया इनटू द कॉन्फ्लिक्ट इन द मिडल ईस्ट
and reiterate its unwavering support for the security, sovereignty, territorial integrity and prosperity of brotherly kingdom of Saudi Arabia. So पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन बहुत क्लियर कर दी है, एक्सट्रीमली क्लियर कर दिया. अब ईरान को बाज आना चाहिए, इस पे कुछ शर्म करनी चाहिए. मैं तो ये कहूंगा कि इतना कुछ हमने ईरान के लिए किया है इन महीनों में, और उनको ज़ाहिर बात है ये बातें हम वैसे भी कह चुके होंगे, डायरेक्ट भी कह चुके होंगे, लेकिन उनको शर्म ना आई, वो बाज ना आए. और अब ये जो मामला है ये प्रेस रिलीजेस तक पहुंच गया है. सो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, बट ऑफ कोर्स इसको अब देखते हैं ये कैसे डेवलप होता है और ये मामला तो आगे कैसे चलते हैं. बहरहाल पाकिस्तान ये कह रहा है कि इंटरनेशनल लॉ जो है उसको फॉलो किया जाए, जिसका मतलब ये है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को आप टैक्स नहीं कर सकते, टोल नहीं कर सकते. मैं बड़े अरसे से ये बात कर रहा हूँ. लोग कहते हैं जी वो ईरान टैक्स कर देगा, टैक्स कर देगा. भाई कोई भी नहीं मानेगा यार, कौन मानेगा टैक्सेशन ऑफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज? लोग नहीं मानेंगे. तो वो अब आप जबरदस्ती पूरी दुनिया पे एक चीज इम्पोज नहीं कर सकते. सो पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान कह रहा है कि जी आप पाकिस्तान कॉल्स अपॉन ऑल पार्टीज टू रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ एंड इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम शिपिंग. तो वो इंटरनेशनल लॉ तो यही है जी कि आप उसको इंटरनेशनल वाटर्स है उस पर वो जो जाएगा जाने दे. और फिर वो ओमान के साथ गुजरने की कोशिश करते हैं तो ईरानियन उस पर भी हमला कर देते हैं. भाई हमें ठीक है आपके मामला था, हमने आपको सपोर्ट किया है, बट अब हमारी नेशनल सिक्योरिटी, हमारी इकोनॉमी एट स्टेक है. हमारे यहाँ पेट्रोल ही नहीं संभाला जा रहा, हमारी अवाम का बेड़ा गर्क हो गया. अब हम क्या करें, मतलब अपना बेड़ा गर्क कर लें आपके पीछे. सो यू नो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए. और ये जो प्रेस रिलीज है जिस तरह मैंने आपको इसको बताया है, ये आपके जहन में होना चाहिए. आगे चल के अगर हालात खराब होते हैं, मामला बिगड़ते हैं, तो आपको समझ आनी चाहिए कि क्या चल रहा है और ये क्यों हो रहा है. पाकिस्तान ने जी अमेरिका से $10 बिलियन की डिमांड की है, जो फॉरेन एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी है उसकी मदद में पाकिस्तान ने डिमांड की है कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको एक स्टेबिलिटी देने के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए वो ये $10 बिलियन की फैसिलिटी अवेलेबल करे अमेरिका. सो इस पर बातचीत चल रही है. अभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर वहाँ के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उनसे भी मिले हैं. सो लेट्स सी कि उसमें से ये चीज़ अप्रूव होती है, ये चीज़ आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, इसमें क्या चीज़ सामने आती है. बट ऑफ कोर्स देखें, हमारा कोई क्लेम नहीं हो सकता किसी मुल्क पे, हम किसी पे वो बोझ नहीं बन सकते. लेकिन ये ज़रूर है कि अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड है, आई थिंक उसको हमें बूस्ट करना चाहिए. अमेरिका के कुछ इंटरेस्ट भी डेवलप हो गए हैं पाकिस्तान में जो कि मिनरल से रिलेटेड हैं. So I think it is only fair that we ask them to help our economy while we're going through this period, जो कि आगे चल के hopefully would get better, जबकि हमारी जो माइनिंग की फैसिलिटी है वो ऑपरेशनल हो जाएगी. और फिर ऐसे ही $1-2 बिलियन की पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा होगा. उसमें ज़ाहिर बात है और भी लोग शामिल हैं, अमेरिकन भी शामिल हैं, उनको भी फ़ायदा हो रहा होगा, और भी कंपनीज शामिल हैं, लेकिन पाकिस्तान भी उसमें से फ़ायदा लेगा. तो तब तक हमें ये $10 बिलियन आई थिंक 5 साल का पीरियड है, ये इसकी मैच्योरिटी जो है वो 5 साल के लिए हम इनसे ये डिमांड कर रहे हैं. सो लेट्स सी, बट ऑफ कोर्स ये चीज़ हमने डिमांड की है, और अगर ये हो जाती है तो इट वुड ऑफ कोर्स स्टेबलाइज आवर इकोनॉमी. थोड़ी बहुत हमारे यहाँ जो महंगाई है वो कम हो जाएगी, हमारी इंपोर्ट्स जो कैपेबिलिटी है वो बेहतर हो जाएगी. एक और बड़ी ज़बरदस्त कह लें या थोड़ी सी हैरानकुन खबर ये आई है कि ट्रंप ने एक डील साइन की है सऊदी अरबिया के साथ, जिसमें कि सऊदी अरेबिया में उनका जो सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो डेवलप करेगा अमेरिका. जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि पोटेंशली जो यूरेनियम इनरिचमेंट है वो उसका रास्ता खुल जाता है इससे सऊदी अरबिया की टेरिटरी में. सो विच मीन्स कि काम शुरू यहीं से ही होता है. कहा जाता है कि एक सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसमें बिजली घर बनेंगे, ये बनेगा वो बनेगा. उसके लिए जो यूरेनियम है उसको इनरिच करना पड़ता है, बट ऑफ कोर्स उसकी जो इनरिचमेंट की परसेंटेज होती है वो बड़ी लिमिटेड सी होती है, 3.67 कुछ करके परसेंट होती है. लेकिन जो अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए इनरिच करते हैं तो वो उसकी इनरिचमेंट का लेवल बहुत ऊपर फिर चला जाता है. बट ये एक पोटेंशली एक गेटवे है उसको करने का. सो अब आई डोंट नो अमेरिका की और सऊदी अरबिया की क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है, और ये चीज़ आगे चल के क्या एक न्यूक्लियर बॉम्ब में ट्रांसफॉर्म होगा या नहीं होगा. बट दिस इज आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कंसिडरिंग ये मिडल ईस्ट के क्या हालात हैं और क्या मामला हैं. आई मीन आई डोंट माइंड, आई थिंक सऊदी अरबिया शुड हैव एन एटॉमिक बॉम्ब. सो आई थिंक पाकिस्तान वुड सपोर्ट देम अगर अमेरिका की तरफ से पाबंदियां ना लगें और अमेरिका का आशीर्वाद उसमें मौजूद हो. सो आई थिंक दिस इज अ गुड
ڈیولپمنٹ فار دا سیک آف سعودی عربیہ, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سعودی عربیہ سیف رہے. وہاں پر مکہ مدینہ ہمارے لیے بڑی ہولی سائٹس ہیں, سو ہم تو چاہیں گے کہ وہ ہمیشہ سیکیور رہے, اور سعودی عربیہ کے پاس ایٹامک بام ہونا وڈ سورٹ آف گارنٹی دیٹ. سو لیٹس سی اس میں آگے چل کے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور ناظرین, انڈیا میں حالات خراب ہیں دہلی میں, اور انفیکٹ ملک کے انڈیا میں دوسرے شہروں میں بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو نوجوان ہیں, وہ احتجاج کر رہے ہیں, زبردست احتجاج کر رہے ہیں. اور اب تو جو کانگریس لیڈر ہیں راہل گاندھی, وہ بھی اس احتجاج کا حصہ ہیں. کل ان کو پولیس اٹھا کے لے گئی تھی, پھر ان کو ریلیز کر دیا. آج بھی وہ پارلیمنٹ میں احتجاج کر رہے تھے, اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی اپنا احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں. جو اسٹوڈنٹ لیڈرز ہیں, جو اسپوکس پرسنز ہیں, انہوں نے کہا کہ یونین منسٹر نے ان سے ملاقات کے لیے ان کو بلایا تھا, لیکن انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ یہاں جنتر منتر میں آ کر ملاقات کریں, لیکن اگر آپ سیکورٹی کنسرن ہے آپ کا, تو ہم کسی نیوٹرل جگہ پہ جنتر منتر کے قریب کہیں بیٹھ جاتے ہیں اور بات چیت کر لیتے ہیں. یہ بھی انہوں نے آفر کیا. سو اب یہ جو ہے نا جی چیف جسٹس صاحب انڈیا کے, یہ مودی گورنمنٹ کو مروائیں گے. اب یہ آپ کو پتہ نا, یہ سارا معاملہ شروع ہی بیسیکلی چیف جسٹس کے بیان سے ہوا تھا. چیف جسٹس نے کہا تھا کہ یہ جو نوجوان ہیں آج کل کے, یہ کام شام کرتے نہیں ہیں, وقت ضائع کرتے رہتے ہیں, یہ دیر لائک کاکروچز. وہ اپنے موڈ میں بیٹھا ہوا تھا, چیف جسٹس ہے نا, اس نے یہ کہہ دیا. وہ جو نوجوان تھے انڈیا کے, انہوں نے اس چیز کو جو ہے نا وہ ایک کیمپین بنا لی. انہوں نے پھر کاکروچ جنتا پارٹی بنا لی. آپ کو پتہ ہے اس کے فالوورز بڑھ گئے. وہ کرتے 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 معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ اب وہ اتنے بڑے احتجاج ہو رہے ہیں وہاں پہ. آج صاحب کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں وکیل وہاں پر کیس کیا کہ جی وہ اسٹوڈنٹس پہ یہ تشدد کر رہے ہیں, تو اس نے کہا جی میں آپ کو ویڈیوز دکھانا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا ڈونٹ ویسٹ آور ٹائم, وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان ویڈیوز, وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو واچ. سو یہ لے کے ڈوبے گا مودی کو. یقین کریں یہ چیف جسٹس جو ہے نا, یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ بعد میں گورنمنٹ کو جھیلنی پڑتی ہیں. بٹ آف کورس یہ سارے ملے ہوئے ہیں وہاں پر, جو کمرشل اینٹیز ہیں, جو بڑے سیٹ ہیں, وہ ملے ہوئے ہیں, وہ مودی کو سپورٹ کرتے ہیں. they pump in billions of rupees, there's so much corruption happening, اور وہ سارا میڈیا کنٹرول کرتے ہیں. انہوں نے میڈیا سارا خرید لیا ہوا ہے, سارا میڈیا ان لوگوں نے خرید لیا ہوا ہے. وہ میڈیا چوں بھی نہیں کرتا ہے. اس وجہ سے جو نوجوان ہیں وہ میڈیا کو بھی اب وہاں پر کھڑے نہیں ہونے دیتے, ان کو بھی وہ برا بھلا کہتے ہیں. سو یہ ایک ایسا سسٹم بنایا گیا تھا جس میں کہ اتنی پاور بروکر کر لی گئی تھی کہ وہ اب عام بندہ, عام لڑکا, عام نوجوان لڑکی جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے اس کے خلاف. اور وہ مودی کو, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ مودی کو لے کے جائیں گے, یہ مودی کو چھوڑیں گے نہیں, یہ لے کر ہی جائیں گے مودی کو. سو اب یہ اس سے بھی سبق سیکھنا چاہیے ہمارے لوگوں کو بھی کہ پاور کو اتنا سینٹرلائز نہ کر لیں, تھوڑا بہت چھوڑ دینا چاہیے. کہ جو سیٹ ہیں وہ سارا میڈیا خرید لیں, اور پھر وہ ان کی چوں بھی نہ نکلے, آواز بھی نہ نکلے, ہم جو بات کرتے ہیں ہماری بات بھی نہ نکلنے دیں. تو وہ پھر ایونچولی کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اتنا وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے کہ وہ پھر جو نوجوان ہیں یا جو بچے بچیاں ہیں وہ پھر آ جاتے ہیں, اور ان کو کوئی نہیں سنبھال سکتا. ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا انہوں نے کس دیوار میں جا کے لگنا ہے. وہ دیوار دیکھتے ہیں, وہ لگ جاتے ہیں, جا کے ٹکر مار دیتے ہیں. وہ آپ کی دیوار ہو, وہ حکومت کی دیوار ہو, وہ کسی میڈیا کی دیوار ہو, وہ سول سوسائٹی, they don't care. If they think that these people are wrong, they'll just smash their heads in that wall. So اس وجہ سے وہاں تک معاملات کو نہیں جانے دینا چاہیے. میڈیا کو بھی اتنی آزادی دینی چاہیے کہ وہ کرٹیسائز کر سکے, وہ سوال اٹھا سکے, سخت سوال کر سکے. پھر ہی معاشرے میں ایک تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا ایگزوشن, وہ رہتی ہے, ایگزاسٹ ہوتا رہتا ہے معاملہ. ورنہ پھر وہ جب آپ سارا کچھ کنٹرول کر لیتے, بند کر لیتے, پھر وہ پھٹتا ہی ہے ایک دم. سو اینی وے, دس از ویری انٹرسٹنگ واٹس ہیپننگ ان انڈیا. کیپ این آئی آن دیٹ. وہ بڑی انٹرسٹنگ وہاں پہ ویڈیوز آ رہی ہے, بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ چل رہی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.